कितने का बना ये हमारे लिए मंदिर है, मंदिर में पैसे काउंट नहीं किए जाते। क्यों सही, अरे क्यों सही, कहाँ जब मंदिर बनता है उसमें आप लिखवाते हैं भाई? ये जनता के द्वारा बनाया गया है। जनता से पैसा लेके आपने कार्यालय बना दिया? ये सब जनता का पैसा है। जनता के पैसे से बीजेपी का कार्यालय बना रहे हैं आप लोग? चंदा देती है, सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग से काम होते हैं। लगभग 3 करोड़ के आसपास का है, 3-3.5 करोड़ का है। कार्यालय खोलने से भाजपा की सरकार आ जाएगी। कार्यालय खोलने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आम जनता को जो संगठन से संवाद की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक नियत स्थान है जहाँ पर बहुत से लोग आकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। जनता के काम यहीं से ही हुआ करेंगे, जिला कार्यालय से। जनमानस की समस्याएं होगी वो संगठन के द्वारा जो हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी उनका निवारण करेगी। अगर कार्यालय हमारा अच्छा है, यहाँ पे हर रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। जो काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी 100% निकल पाएगी। इसी के चलते 27 में हमारी जीत निश्चित है। ये जनता अपनी समस्या लेकर आएगी, उनका समाधान करने का काम होगा। पार्टी कार्यालय है, पार्टी के काम होते हैं, जनता के काम ऐसे चलते हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज बंद करी है, उनकी दुकान, और कुछ बंद नहीं करा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग किसी होटल का नहीं है। ये बिल्डिंग है भारतीय जनता पार्टी रुड़की जिले का कार्यालय। और आज इस कार्यालय का हो रहा है उद्घाटन। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आ रहे हैं साहब। तो यहाँ आएंगे, उद्घाटन करेंगे, और राज्य मंत्री, सांसद जी, सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और करने आए हैं उद्घाटन। उद्घाटन किस चीज का? ये रुड़की जिले का जो कार्यालय है, इसका उद्घाटन करना है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये जो रुड़की जिले का कार्यालय यहाँ पर बना है, और इस बिल्डिंग का उद्घाटन, इस कार्यालय का उद्घाटन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के करेंगे। और सबकी, भाई देखिए क्या है, बाकी सभी योजनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम बिल्डिंग का उद्घाटन तो किया जा रहा है। ये तो उद्घाटन किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर आकर के आप अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कांग्रेस ये कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तो खोल रही है, देखिए आप। और इस कार्यालय को लेकर के जो है हम तमाम लोगों से बात करेंगे, बातचीत करेंगे, खुल करके आपको दिखाएंगे। देखिए पूरा स्वागत करने की कड़ी है, यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के बाद जो है ये पूरी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ पर यज्ञ हवन भी हो रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं, एक मिनट आते रहिए। ये देखिए इतने लोग, सभी के सभी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टर बाकायदा लगा करके ये यहाँ पर देखिए, ये दिखाई जरा, ये जो है उद्घाटन किया जा रहा है बाकायदा यज्ञ हवन के साथ, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज के साथ साथ पूरा काम किया जा रहा है। और तमाम लोग इसके बारे में बताएंगे सब कुछ कि भाई किस तरीके से आखिर इस बिल्डिंग खोलने का, बिल्डिंग मतलब ये जो कार्यालय खोलने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी सशक्त दिखे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है बीजेपी कार्यालय रुड़की का उद्घाटन हो रहा है। मतलब क्या कहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी ने कितने कार्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है? सभी जिला कार्यालयों को खोलने का निर्णय है। उसी कड़ी में परसों काशीपुर का उद्घाटन हुआ है, आज रुड़की संगठनात्मक जिले का उद्घाटन है। सभी जिलों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये कांग्रेस यही कह रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं ऐसा, जो कि लगातार आप लोग के कार्यालय पे कार्यालय, वो भी होटल से भी 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग वाले कार्यालय खुलते जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो विषय नहीं है। हमारे संगठन, कांग्रेस तो आरोप लगाती है ना सर, संगठन के सिद्धांतों में 5 का है, उसमें कार्यकर्ता और कार्यालय भी है। तो कार्यकर्ताओं के बैठने का स्थान निश्चित होता है, कार्यकर्ता की जगह बैठते हैं।
रणनीति बनाते हैं, विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कार्यकर्ताओं के बैठने का स्थान है, कार्यक्रमों को करने का स्थान है। लेकिन अब देख, कांग्रेस की बात तो सुननी पड़ेगी, विपक्ष में है वो तो सुनेंगे नहीं क्या? बिल्कुल सुनना तो पड़ेगा ना। कांग्रेस अपने बारे में विचार करे, उनको हमारा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो विचार कर रही है, वो ये कह रही है कि जो टैक्स का पैसा इतना खर्च हो, इतना आ रहा है, वो सारा पैसा यहाँ तो नहीं लगा दे रहे, यहाँ पे कैसे लगा दे रहे सारे कार्यालय खोलने में, और वो भी 5 स्टार होटल जैसे। कांग्रेस की जैसा उसने क्रियाकलाप किए हैं, उन्हीं क्रियाकलापों के लिए दूसरी की तरफ देखती है। उनका शीशा अलग है, लेकिन हर शीशे में उनको अपना आईना नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से कार्यालयों का निर्माण पूरे देश भर में कर रही है और चरणबद्ध तरीके से कर रही है। और अपने कार्यकर्ताओं को बैठने का, उनके सतह बैठने का, यहाँ लाइब्रेरी है, स्वाध्याय मंडल है, यहाँ सभी के लिए आगमन की, बैठने की व्यवस्था है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की का स्थान है। सभी के लिए आने की व्यवस्था, मतलब कांग्रेस के लोग भी आकर के पढ़, जो अपने आप को हमारे विचार का समर्थक मानता हो उसका स्वागत। विचार किसी और विचार वाला व्यक्ति नहीं आ सकता यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है ना, उसी के विचार के समर्थन आएगा तो यहाँ के विचार का समर्थक ही माना जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतना पैसा है, इस पैसे का उपयोग कर लेते हैं ऐसा जो कि आम आदमी के हित में हो जाता। ये तो सिर्फ कार्यकर्ता संगठन भाजपा की बात, ये सब कार्यकर्ता आम आदमी ही है। आम आदमियों ने वोट पार्टी की सरकार बना रखी है। भाजपा के कार्यकर्ता होगा साहब, आम आदमी ही तो है पहले, तभी तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता है भाई साहब। ये आम किसान, ये गांव के लोग बैठने वाले यही कार्यकर्ता है। इनकी जीवटता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के बैठने का स्थान है। कार्यालय खोलने से भाजपा की सरकार आ जाएगी। कार्यालय खोलने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, उनकी जिजीविषा बढ़ती है, संगठन के प्रति समर्पण और आगे उत्साह से बढ़ता है, उसकी नियति है। ये एक हमारी प्रक्रिया है। सबसे पहला सवाल कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रुड़की में जो है कार्यालय खुल गया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा भव्य दिव्य कार्यालय हो, जहां पर बैठकर वो सुचारू रूप से अपने कार्यों को निस्तारित कर सके। 2023 में इस कार्यालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था और ईश्वरीय अनुकंपा और कृपा से आज धनतेरस के दिन इसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, आम जनता को जो संगठन से संवाद की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक नियत स्थान है जहाँ पर बहुत से लोग आकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि एक उन्हें एक स्थायी कार्यालय भी था भारतीय जनता पार्टी का, पर वो अस्थायी था। एक स्थायी कार्यालय किसी भी संस्था के लिए प्रतीक के रूप में होता है, जहाँ से सारी क्रियाएं क्रियान्वित होती हैं। वस्तुतः किसी संगठन का जो कार्यालय है वो कार्यकर्ताओं के मिलन के लिए होता है, परंतु आम जनता को भी कोई संवाद करना है तो जिलाध्यक्ष के माध्यम से वो अपने कार्य रख सकते हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है कि आप लोग कार्यालय पे कार्यालय खोल रहे हैं, बाकी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। नहीं, इन दोनों बातों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि कार्यालय खोलना एक संगठन का अपना अधिकार है। कांग्रेस को भी खोले, हमने उसे मना थोड़ी ना करा है। वो जहाँ तक खोल सके वहाँ तक खोल लें, उन्हें कोई मनाही थोड़ी ना। तो वो खोले चलेगा? अरे भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोले, ये उसके लिए अच्छी बात है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, उनके पास पैसे नहीं बचे, उनके सारे पैसे आप लोग सीज करते जा रहे हैं। पैसे से किसी संस्था का निर्माण नहीं होता। ये श्रमदान, आपसी सहयोग पर, छोटा हो बड़ा हो, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का कहना यह है कि हम अपने संगठन को आने वाले 50-100 साल के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दूरगामी सोच का परिणाम है कार्यालयों का निर्माण। कितने करोड़ का बना है सर ये? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, सीधे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व में बना है। आशीष जी हमारे प्रदेश के सह निर्माता हैं, उनके देखरेख में कार्यालय का निर्माण हुआ। और पिछले कई साल, जब 2016 में आपको याद होगा कल्पना सैनी जी हमारी जिलाध्यक्ष हुआ करती, तब भूमिका क्रय हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन में कार्यालय बना, कार्यालय बनने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा है। तो धीरे धीरे पूंजी आती रही, धीरे धीरे लगते रही, कार्यालय का निर्माण हो गया। चलिए, फायदा होगा आप लोग को फायदा होगा, और इसी फायदे को लेकर के हम बात करेंगे। भाई साहब, बहुत सुंदर कार्यालय बना, बहुत ही अच्छे तरह कार्यक्रम हो रहा है। अब आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा ही आज खुशी का माहौल है। फायदा इससे मिलेगा? जरूर मिलेगा जी। किसको? पार्टी को बल मिलेगा। जनता की बताइए। जनता के काम यहीं से ही हुआ करेंगे, जिला कार्यालय से। और आज नवनिर्मित जिला कार्यालय पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पधार रहे हैं और इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्र है। ये जो पूरा कार्यालय बना, कितने का बना सर? कार्यालय में काफी पैसे लगे हैं। ये तो अनुमान नहीं लगा सकते हम, ये तो शीर्ष नेतृत्व का। ये तो पता ही होगा आपको। नहीं, ये तो भाई साहब देखिए, देशराज कड़वाल जी बताएंगे कि ये जो कार्यालय बन रहा है, बीजेपी का जो भव्य उद्घाटन हो रहा है, कितने का बना ये? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो,
भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये हमारे लिए मंदिर है, मंदिर में पैसे काउंट नहीं किए जाते। रुकिए तो सही, अरे रुकिए तो सही, कहाँ जब मंदिर बनता है उसमें आप लिखवाते हैं भाई, जो मंदिर बनता है उसमें लिखवाते हैं इतने रुपए का दान दिया, इतने रुपए का वो हम जो है सड़क बनवा रहे हैं, इतने रुपए का हम मंदिर निर्मित करवा रहे हैं, ये सारा सब कुछ करवाते हैं ऑलरेडी। और ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अभी जवाब देंगे। जवाब तो हाँ जी राजपाल जी, आप जरा, ये मजा आ रहा है, बिल्कुल कार्यालय खुला है, मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? पूरा मजा आ रहा है। और यहाँ आप देख रहे हजारों की संख्या में लोग यहाँ है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी आज इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी उनके उद्घाटन में साथ में करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय भी बीजेपी का है, 2027 में बीजेपी जीत रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो मौज हो गई, जनता का क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनता को क्या फायदा मिला इससे? के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है आज। आम जनता के लिए क्या फायदा है इसका? बहुत बड़ा पल है, धनतेरस भी है और जनता के लिए खुशी का पल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी है। और आप देख रहे हैं कार्यालय का आम जन को फायदा बता दीजिए बस। फायदा जो भी जनमानस की समस्याएं होगी वो संगठन के द्वारा जो हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी उनका निवारण करेगी। इसको बनाने में कितनी मेहनत, कितनी लागत आई है, ये तो उनको पता है, पार्टी वालों कितनी मेहनत। पार्टी की नहीं है, मैं हूँ, लेकिन चूंकि हाईकमान को पता है इसमें मेहनत तो हम लोगों की है, लागत पार्टी की है। अच्छा, लागत कितनी आई है कुछ बताएंगे आप? इसको बनाने में मेहनत तो लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मनोयोग से काम करते हैं, वो लागत को नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी के जो आस्था है वो लागत नहीं देखते आप लोग, लागत नहीं देखते आप लोग? लागत, अरे पूरा बताया जाता है कि 2 करोड़ की सड़क हमने पास कराई, 3 करोड़ की सड़क पास कराई। वो सड़कों का जो बजट होता है तो ओपनिंग होता है सारे, और ये सड़कों का बजट दुनिया को दिखता है, उसका टेंडर होता है और टेंडर के आधार पर अखबार में निकलता है। इसका भी तो लागत आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ये जो है उनके मनोभाव से ये कार्यक्रम होता है और सब कार्यकर्ता मनोभाव से लगे हुए हैं। जय जय श्री राम। स्वाभाविक है, बहुत खुशी है, कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक है, बहुत खुशी होती है क्योंकि एक भव्य और व्यवस्थित कार्यालय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला और मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जनोपयोगी साबित होगा क्योंकि जो जनता के कार्य हैं वो भाजपा कार्यालय खुलना और सरकार बनाने में कोई संबंध है तो बताइए जरा। देखिएगा, सीधा सीधा संबंध है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के बीच संगठन के माध्यम से जाती है। तो जनता की जो समस्याएं हैं उसके लिए 6 विधानसभाओं के लिए केंद्रित कार्यालय यहाँ बनाया गया है और मुझे लगता है सक्षम व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ। भाजपा पहले कहा करती थी कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस कह रही है कि अब ये कार्यालयों की पार्टी हो गई है सिर्फ। देखिएगा, विपक्ष का काम कहना होता है, कार्यकर्ताओं के लिए ही तो कार्यालय बनता है। अखिलेश जी, मेरा मानना है 5 स्टार कोई भी पार्टी घर से तो कांग्रेस ये कहती है 5 स्टार होटल जैसे बना रहे हैं आप लोग कार्यालय। पैसा, चंदा पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, देखिएगा, आरोप बिल्कुल मिथ्या आरोप। कहाँ से आ रहा है? कितने का बना ये बता दीजिए जरा। ये जनता के द्वारा बनाया गया है। जनता से पैसा लेके आपने कार्यालय बना दिया? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर इसमें सहभागिता है। सक्षम व्यक्ति हमारे यहाँ हैं जो पार्टी से प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, देश हित की बात करते हैं। कितने रुपए का बना सर ये? देखिए, पैसे की करोड़ों बता। नहीं, पैसे की बात तो आर्किटेक्ट और जो जहाँ से नियोजित हुआ आपको पता नहीं? स्वाभाविक है, मैं उस स्तर की बात आपको नहीं बता सकता और मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था जो है सारी केंद्रीयकृत होती है। लेकिन स्वाभाविक है कि जनोपयोगी कार्यालय बना है और जनता को इसकी उपयोगिता दिखाई देगी, आपको भी दिखाई देगी। देखिए इधर देखिए, आइए कैमरा ऊपर करके दिखाओ, कैमरा ऊपर करना। तो ये देखिए पुष्कर सिंह धामी जी की एंट्री जो है यहाँ पर हुई। एक सेकंड। और ये बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज पुष्कर सिंह धामी जी, जो रुड़की में ये कार्यालय खुल रहा है, इसका उद्घाटन करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं। और उद्देश्य साफ है कि कार्यालय खुलेंगे और कार्यालयों के आधार पर सरकार लाने का प्रयास जो है किया जाएगा। देखिए पूरी भीड़ एक साथ, ये देखिए तो हाँ, और धामी जिंदाबाद, धामी जिंदाबाद। थोड़ी सी प्रसन्नता जो है मिलती है।
ये है उद्घाटन करने के लिए लाल लाल तरीके से बिल्कुल इसको जो है ढका गया है। उद्घाटन होगा, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? ये तो हम लोगों के लिए उत्साह का दिन है कि आज जो हमारी ये परिकल्पना थी कि हमारा कार्यालय हो, अपना स्थान हो, तो अपना कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अपने सारे लोग हैं। कार्यालयों से सरकार बनाने में क्या संबंध, क्या सहयोग मिल जाता है? देखिए, कार्यालय की व्यवस्था है, हर एक का कार्यालय होता है, बैठने का स्थान होता है। कार्यकर्ता कहीं जाता आता है, कहीं बैठता है, किसी मिलना जुलना होता है, पदाधिकारी। कांग्रेस कह रही है बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं आप लोग। कांग्रेस ने अपने टाइम पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, भाजपा अपनी बिल्डिंग बना रही है, ये कह रही है कांग्रेस। जनता बिल्डिंग बनाती है, हम तो जनता की बिल्डिंग में रहते हैं। जनता के पैसे से लिया आप लोगों ने? ये सब जनता का पैसा है। जनता के पैसे से बीजेपी का कार्यालय बना रहे हैं आप लोग? चंदा देती है, सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग से ही काम होते हैं। आगे हर एक काम जनता, टैक्स भी जनता ही दे रही है। टैक्स से जनता जो दे रही है, सड़क बना रहे हैं, सड़क टूट जा रही है। उसके अलावा कार्यालय भी जनता के पैसे से बना रहे हैं। जनता का मतलब क्या है? अपने कार्यकर्ता को सहयोग। कार्यकर्ता कहिए ना, फिर कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए थोड़ी है ये कार्यालय। जनता भाई आती है, अपनी समस्या लेके आती है। जनता, आम जनता आती है, जिला अध्यक्ष जी के पास आएगी, जिला महामंत्री जी के पास आएगी। आम जनता को क्या फायदा है कार्यालय का? अब देखिएगा क्या फायदा मिलेगा आपको, तो जब होगा तब समझ में आएगा कि लोग। कितने का बना सर ये? सर कितने का बना ये? अब ये मैंने कोई कॉस्टिंग नहीं की इसकी। काउंटिंग नहीं करी? अभिषेक चंद्रा जी ने काउंटिंग की होगी। अभिषेक चंद्रा जी ने काउंटिंग, कितने करोड़ का बना सर ये? क्या चीज? ये कितने करोड़ का कार्यालय बना? देखिए भाई साहब, ये तो बहुत बढ़िया का मैं समझता हूँ। आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है और मैं आपका देखिए, लागत जो आती है वो आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े कम ज्यादा का मतलब नहीं होता। अखिलेश कम ज्यादा बता दीजिए, लमसम बता दीजिए, मैं कैलकुलेट कर। वो सब भी आपके संज्ञान में एक एक चीज रखी जाएगी। अभी जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं समझ, जब किसी भी चीज का उद्घाटन होता है तो बार बार कहा जाता है कि आज हमने इतने करोड़ का उद्घाटन किया। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये फिगर जल्दी खोल दूं, उससे बेटर रहेगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया यहाँ हैं, जिले की अध्यक्षा यहाँ हैं, उनका बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। बोलने को तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन उनके मुख से निकले ये बात वो ज़्यादा अच्छी है। खुश हैं आप? खुश हैं आप? क्यों नहीं होगा, हर कार्यकर्ता खुश है, हर कार्यकर्ता में उत्साह है कि मजा आ रहा है एकदम। बिल्कुल, वो इतने बड़े जिले रुड़की के आपका ये समझ लो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मजा कार्यकर्ताओं को तो मजा आ रहा होगा एकदम। मजा तो आना ही चाहिए अखिलेश भाई, इसीलिए आना चाहिए। आप भी तो मजे ही ले रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को तो मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। की अनुभूति है। हाँ सर, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा, बड़ा शुभ दिन है आज, भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर कितने करोड़ का बना सर ये? हाँ जी सर, देखिए ये ऐसा है ना, करोड़ों की जो बात है, जब इतना बड़ा बिल्डिंग बनती है तो करोड़ों ही लगते हैं उसमें। कितने का, ये तो जाना चाह रहा हूँ। लगभग 3 करोड़ के आसपास का है, 3 साढ़े 3 करोड़ का है। 3 करोड़ में इतना बन गया सर ये? हाँ बिल्कुल, 3 साढ़े 3 करोड़ का। देखिए एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश अध्यक्ष जी, विधायक प्रदीप बत्रा जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सभी लोग और तमाम जो रुड़की जिले के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के जो नेता हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये लोग आज जो है कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। क्या लिखा रहेगा इस पट पे, शिला पट पे, ये देखने वाली बात होगी। जो लिखा रहेगा वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। और उद्घाटन होना बहुत जरूरी है। पैसा कितना लगा है ये शायद कोई बताए या ना बताए, लेकिन हम पूछ करके रहेंगे। शायद करोड़ों में होगी। पीछे से बता रहे हैं, फ्रंट पे बताए ना बताए। देखिए यहाँ पे तो आज जो है ये कार्यालय का उद्घाटन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, यहाँ मौजूद विधायक प्रदीप बत्रा जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के रुड़की जिले के जो भी पदाधिकारी है, सब यहाँ मौजूद हैं। ये देखो बिल्कुल जोश खरोश के साथ जो है, कोई रोक नहीं सकता भाई। देखो एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ सब लोग जा करके रहेंगे, वीडियो शूट करके रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये दरवाजा हो गया बंद, एक कैमरा जाते जाते अंदर हो गया बंद। सर बिल्कुल जोर शोर से सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है आपको एकदम? अरे सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बताओ। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हर्ष का विषय है, पार्टी कार्यालय उद्घाटन है, इससे और बड़ी खुशी क्या होगी। कितने करोड़ का बना सर? बता नहीं रहे भाई पैसा।
पैसा कोई नहीं बता रहा है, बताइए ना, हम बताएंगे ना पैसे। अब पता नहीं पैसे कितने लगे। 3.5 करोड़ लगे हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल लगे हैं। 3.5 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था जी, उतने ही लगे हैं जी। और उतने में पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो। इससे आम जनता को फायदा है कि नहीं? इससे कुछ देखिए, आम जनता को तो सरकारों से ही फायदा होता है, और अपनी सरकार, अपनी जो कोई भी पार्टी है, कोई भी संगठन है, उसको संचालित करने के लिए उसको कोई स्थान भी चाहिए होता है, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। पहले अस्थायी कार्यालय थे, आज स्थायी कार्यालय मिल गया। पहले वाले कार का मतलब जो टेन्योर था बन गया होता तो ज्यादा अच्छा होता कि अभी बना तो ज्यादा अच्छा? नहीं, वो तो समय के साथ चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सतत चलती है, संगठन लगातार बदलता है। उस कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, दूसरे कार्यकाल में ये समर्पित हो गया, तो अच्छा है, खुशी की बात है ये तो। कैसा महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया बिल्कुल। बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत एड्रेनलिन महसूस कर रहे हैं, और ये तो एक औपचारिकता है, रिसोर्सेज बढ़ाए हैं। बाकी जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, जो उनमें एनर्जी है, वो वैसे ही मेंटेन है। ये तो केवल एक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से आज हमारे यहाँ कार्यालय का। कांग्रेस ये कहती है कि ये कार्यालय पे कार्यालय खोलते जा रहे हैं, इसका फायदा क्या है आम जनता को? इसका फायदा ये है कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है, सेंटर में भी हमारी सरकार है, देश के मैक्सिमम राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट का तरीका होता है, मैनेजमेंट के लिए ऑफिस चाहिए। कांग्रेस भवन पे आज ताला लगता जा रहा है, तभी तो वो सब जगह चुनाव हारते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। कांग्रेस कार्यालयों पे, कांग्रेस के फंड पे बीजेपी पूरा ताला लगा रही है, और बीजेपी अपना फंड स्टार्ट की हुई है और अपने जो कार्यालय खोलती जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है संवैधानिक तरीके से हो रही है। अगर असंवैधानिक तरीके से होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, कोई भी वहाँ जाकर दरवाजे खटखा सकता है। यदि कहीं किसी प्रकार का धन कोई गलत तरीके से आया है और वो कहीं गलत तरीके से निवेश हुआ है, तो उस पर कलाम कसना भी हमारी सरकार का ही काम है। ऐसे जो कार्यालय खुल रहे हैं, इन कार्यालयों का फायदा 2027 के चुनाव में कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा? देखिए अखिलेश भाई, आप भी एक ऑफिस चैनल चलाते हैं, आपका भी एक ऑफिस है। ऑफिस में बैठ के मैनेजमेंट चीज़ों का प्रॉपर हो पाता है। मैं विश्वविद्यालय चलाता हूँ, वहाँ मैनेजमेंट हो पाता है। अगर कार्यालय हमारा अच्छा है, यहाँ पे हर रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। जो काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी 100% निकल पाएगी। इसी के चलते 27 में हमारी जीत निश्चित है यहाँ जिले में। ये बिल्डिंग बनाने में कितना रुपया लगा होगा और लगा किसका पैसा है? ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा है, चाहे 1 रुपये लगा है, चाहे 100 रुपये लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का पैसा है, जो वो कार्यकर्ता अपनी खुशी से, अपनी पार्टी के प्रति समर्पिता से एक पैसे पार्टी में डोनेशन देता है, और उस डोनेशन के माध्यम से कार्यालयों का निर्माण होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना स्थायी कार्यालय यहाँ बन गया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्थली है, ये योजना भवन है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किराए के भवन में इधर उधर भटकना पड़ता था। आज अपनी जगह है, अपने आप यहाँ कार्यकर्ताओं के बैठने की, योजना बनाने की, वो सब के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत प्रसन्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन के लिए आए हैं, शिलान्यास के लिए भी आए थे, आज उद्घाटन के लिए आए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। मतलब कितने का बन गया होगा सर? आप तो कैलकुलेट कर लिया होगा आपने? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसके बारे में, कॉस्ट के बारे में एनालाइज नहीं है मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छा भवन बना है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो लोग अपने घरों में और पंचायतों में मीटिंग करवाते थे, वो कम से कम एक जगह उनको मिलेगी जहां कार्यालय की मीटिंग, भाजपा की मीटिंग हो सकती है। तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ेगा, बशर्ते पहले लोग अपने घरों में और प्रतिष्ठानों में करवाते थे, उससे ज़्यादा एक कॉमन प्लेस मिलेगी, तो जनता ज़्यादा जुड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। इससे क्या फायदा हो रहा है सर आम जनता का इस कार्यालय खुलने से क्या फायदा हो रहा है? देखिए, पार्टी का कार्यालय है, जनता का फायदा तो होना निश्चित रूप से है। आम जनता का फायदा क्या हुआ? जब यहाँ पर लोग बैठेंगे, हमारे नेतागण बैठेंगे, जनता के समाधान करेंगे, जनता अपनी समस्या लेकर आएंगी, उनका समाधान करने का काम होगा। पार्टी कार्यालय है, पार्टी के काम होते हैं, जनता के काम यहीं से चलते हैं। मतलब पार्टी ने सिर्फ अपने काम के लिए कार्यालय खोला, और कितने कार्यालय खुल रहे हैं सर पूरे देश में? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने अलग से नहीं किया काम, ये सारी पार्टियों के हैं, और ये व्यवस्था कहाँ सारी पार्टियों की? कांग्रेस कह रही है हमारे कार्यालय बंद होते जा रहे हैं और ये कार्यालय पे कार्यालय खोलते जा रहे हैं। देखिए, तो जनता है, किसी के खुलवाती है, किसी के बंद कराती है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुलवा रही है, तो इसमें जनता का ही रोल है। सब जनता के पैसे से बना रहे हैं क्या आप लोग बिल्डिंग? खुले बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, भाई आप बीजेपी कांग्रेस के लोगों की फंड को बंद कर दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सब गलतफहमी और गलत कांग्रेस किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यालय या जो भी इस तरह की चीजें हैं, ये पब्लिक के लिए भी इसका अहम रोल रहता है। मेन हमारे नेतागण बैठते हैं, तो लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनके समाधान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रक्रिया है, व्यवस्था है। अगर पार्टी चलानी है तो कार्यालय खोलने जरूरी है। ये तो पार्टी का कार्यालय है। अगर व्यवस्था आपकी कोई
अपनी व्यक्तिगत रूप से भी हो, कोई आप व्यापार भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कार्यालय ऑफिस खोलना पड़ता है। तो सिंपल सा कार्यालय चल तो रहा था सर, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है? देखिए व्यवस्था है, जिसके पास व्यवस्था बनती चली जाती है वैसे सिस्टम बनता चला जाता है, तो ऊपर वाले की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। कार्यालय से सरकार आ जाएगी। सरकार तो आ रही है, कार्यालय से सरकार निश्चित रूप से आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं जो कि कार्यालय उद्घाटन जो है हो गया और बीजेपी यहाँ पर, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि बीज किसी और ने बोया, फसल किसी और ने लगाई, काट कुछ और लोग रहे हैं। जो बीज इन्होंने बीज लगाया, जिसकी फसल आई और जो आज उसका लाभ उठा रहे हैं, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। और जो भावना गृह प्रवेश में होती है, किसी को अपना जब घर मिलता है, जो भावना उसकी होती है, उसी प्रकार की भावना सभी कार्यकर्ताओं की इस कार्यालय को लेकर है। ये आज बड़ा शुभ दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ उद्घाटन समारोह निमित्त हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस ये कहती है कि भाई बीजेपी जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कार्यालय खोल रही है, बस कार्यालय कार्यालय कार्यालय, और सिर्फ अपना विकास कर रही है, जनता का विकास नहीं, क्योंकि जनता के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा। हम खोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब बंद कर रहे हैं, निराशावादी कर रहे हैं। हर बीजेपी तो बंद कर रही है, बीजेपी तो उनके फंड को कंट्रोल कर रही है। हमने सिर्फ एक ही चीज बंद करी है, उनकी दुकान, और कुछ बंद नहीं करा।